बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेवल है कम्युनिटी लेवल। जब डिफरेंट पॉपुलेशंस इकट्ठी होती हैं, आपस में कंबाइन होती हैं एक सेम इन्वायरमेंट में, तो और आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो वो एक कम्युनिटी बनाती हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? असेंबलेज किसे कहते हैं? इकट्ठा होना ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। डिफरेंट पॉपुलेशन मीन्स के डिफरेंट स्पीशीज का जिक्र हो रहा है। इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। विद इन द सेम एनवायरनमेंट, एक सेम एनवायरनमेंट में जब डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर इकट्ठे होकर रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो एक कम्युनिटी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने आसपास देखें, ह्यूमन बींग्स भी रह रहे हैं, ठीक है, गाय की स्पीशी भी है, भैंस की स्पीशी भी है, कैट भी रह रही होती हैं। तो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर मिलजुल के रह रहे हैं, तो एक कम्युनिटी बनाते हैं। अब एक एग्जांपल है फॉरेस्ट की, ठीक है, जंगल की। फॉरेस्ट में क्या क्या होता है? प्लांट्स, इवन प्लांट्स की भी डिफरेंट स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं। उसके अलावा वहां पे फंजाई भी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होती हैं, और डिफरेंट तरह के डिफरेंट स्पीशीज के एनिमल्स भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो एक सेम एनवायरनमेंट में, एक सेम जगह पे, एक फॉरेस्ट में डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर, डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में मिलजुल के रह रही हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो वो क्या बना रही हैं? एक कम्युनिटी बना रही हैं। अब कम्युनिटी की दो टाइप्स होती हैं। कम्युनिटी सिंपल भी हो सकती है और कम्युनिटी कम्प्लेक्स भी हो सकती है। कैसे? एक कम्युनिटी जिसके अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज कम है, लेस है, वैरायटी कम है, तो उसे हम कहेंगे ये सिंपल कम्युनिटी है। लेस वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी जिसमें नंबर ऑफ स्पीशीज कम है, ठीक है। लेकिन जो सिंपल कम्युनिटी होती है ना बच्चों, उसके अंदर अगर माइनर सा भी चेंज आ जाए तो वो ड्रास्टिक इफेक्ट काज करता है। सिंपल स्पीशी में साइज एंड नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिमिटेड होते हैं, और स्लाइट वेरिएशन, एक थोड़ी सी भी चेंजिंग आ गई तो उससे क्या होता है? वो कॉज करता है ड्रास्टिक इफेक्ट। और इसकी एग्जांपल क्या है? फॉलन लॉग, एक गिरा हुआ पत्ता और उसके नीचे जो इंसेक्ट रह रहे हैं। अब फॉलन लॉग विद इन, जो इसके नीचे इंसेक्ट्स रह रहे हैं, वो इसकी एग्जांपल है, ठीक है। अगर आपसे डिफरेंस आ जाए पेपर में, सिंपल कम्युनिटी और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, तो इसके चार डिफरेंस बनते हैं। एक वैरायटी वाला, एक साइज एंड नंबर वाला, वेरिएशन वाला, और एग्जांपल। ये चार पॉइंट्स आपने लिखने हैं। उसके बाद क्या है? कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, जिसके अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज या वैरायटी ज्यादा, उसे कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी कहेंगे, ठीक है। ऐसी कम्युनिटी पे चेंज, वेरिएशन का कोई असर नहीं होता, उसमें कोई इफेक्ट्स नहीं होते, इसमें नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होती हैं, वैरायटी ज्यादा होती है, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। और इसकी एग्जांपल है फॉरेस्ट और पॉन्ड। अब पॉन्ड में डिफरेंट तरह की स्पीशीज रह रही होती हैं, लीच और इंसेक्ट्स, वर्म, स्नेल्स, बहुत स्पीशीज रह रही होती हैं। तो आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की टाइप्स कौन सी हैं? फॉरेस्ट और पॉन्ड। द लास्ट लेवल इज बायोस्फीयर लेवल। ये क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटी। जमीन का वो हिस्सा जहां पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जहां पर ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स रहते हैं, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल इकोसिस्टम। अब सबसे पहले इकोसिस्टम क्या होता है? एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन से हैं? पानी, हवा, टेम्परेचर। ये हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। पानी के बगैर भी हम जिंदा नहीं रह सकते, एयर के बगैर भी हम जिंदा नहीं रह सकते, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बगैर भी हम जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। इकोसिस्टम किसे कहते हैं? एक ऐसा एरिया जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट से, ठीक है। और बायोस्फीयर में तमाम इकोसिस्टम शामिल हैं। इकोसिस्टम डिफरेंट तरह के होते हैं। बायोस्फीयर को हम जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहते हैं, जमीन का वो हिस्सा जहाँ पे जिंदगी पॉसिबल है। यहाँ पर हमारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज।